नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे कटहल की बिरयानी, बहुत ही अच्छी टेस्टी। तो वीडियो को पूरा रखना। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं बनाने के लिए बिरयानी कटहल की। तो सबसे पहले चलिए हम कटहल को काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। चलिए फटाफट से काट लेते हैं कटहल को। तो इस तरह से हमने करीब 500 ग्राम निकले हुए हैं कटहल हमारे पास। और यहाँ पे हमने पुलाव वाले चावल लिए हैं 1 कटोरी और 5 बड़े प्याज और लाल मिर्च, साबुत गरम मसाले 1 चम्मच खड़े वाले और तेज़पत्ता। तो चलिए हम प्याज को इस तरह से काट लेते हैं, फर्री फर्री, बड़े बड़े फर्री फर्री, पतले पतले। और कुछ हमने बारीक काट लिए हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे। चलिए चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम कटहल पे यहाँ पे हल्दी थोड़ा सा डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च। अब चलिए इन्हें मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। तो बढ़िया से मिक्स करने के बाद हमने तेल रख दिए हैं गरम होने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जो फर्रीदार प्याज थे उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। जो भी हमारे पास प्याज कटिंग हुए हैं फर्री वाले, इस तरह से ब्राउन हो चुके हैं। चलिए निकाल लेते हैं। ऐसे ही बाकी के प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, जो लंबे लंबे हमने काटे हैं इस तरह से फर्रीदार, और जो बारीक काटे हुए हैं उन्हें तड़का लगाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे कटहल को भी फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से। कटहल को फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए तब तक यहाँ पे हम अदरक लहसुन को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे कटहल हमारे अच्छे से पक चुके हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें निकालने के बाद बाकी के भी कटहल को हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे हमने जो चावल लिए इसे पानी में डालकर 5 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर इन्हें धो लेंगे। तो चलिए 5 मिनट के लिए पानी में भिगो देते हैं चावल को। चलिए अब लगाते हैं तड़का। तो यहाँ हमने जो तेज़पत्ता, लाल मिर्च और साबुत गरम मसाले, उनके साथ 2 हरे मिर्च मिलाकर चलिए तड़का लगाते हैं। तो आपको जितना तीखा पसंद है उतना आप तीखा डाल सकते हैं। चलिए इन्हें पका लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा हम साबुत लहसुन बचा के रखे थे, उसे लहसुन को डालने के बाद जो बारीक प्याज हमने काट के रखे थे, चलिए इन्हें डाल देते हैं। अब चलिए इन सभी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं प्याज के साथ सारी चीज़ों को। आधी चम्मच हल्दी के पाउडर, 1 चम्मच धनिया के पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पे मसाले डालेंगे। आप बिरयानी मसाला या सिंपल मसाले आप घर के डाल सकते हैं फ्रेंड। चलिए थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को करीब 5 से 7 मिनट तक
धीमी आंच पर पकाएंगे मसाले को। मसाले जैसे ही पक जाएंगे तब जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसे धोकर इसमें डाल के मसाले के साथ निकाल लेंगे एक कुकर में। तो चलिए मसाले को पकाते हैं। तो मसाले पकने के बाद यहाँ पे हमने चावल को डाल दिए हैं। इसका वीडियो नहीं आ पाया, मोबाइल नहीं ऑन हुआ था। तो बस मसाले के बाद इसमें चावल डालकर सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके हमें एक कुकर में डालना है। चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं फ्रेंड चावल के साथ मसाले को। तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन प्याज के साथ नहीं भूज पाए थे, तो अब चलिए यहाँ पे हम पका लेते हैं अदरक लहसुन को यहाँ पे। तो अदरक लहसुन आपको प्याज के साथ ही पकाना चाहिए, तो हम नहीं पका पाए, ध्यान हमारा उतर गया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हम यहाँ पे फ्राई करके डाल देंगे। तो चलिए फटाफट से इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 2 कटोरी चावल थे, तो यहाँ पे हम 2 कटोरी पानी लेंगे, क्योंकि हमें चावल थोड़ा मुलायम रखना है। तो यहाँ पे हम 2 कटोरी पानी यूज कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा टाइट चावल रखना है तो थोड़ा पानी कम डाल सकते हैं फ्रेंड। चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कुकर में डाल लेते हैं पानी को, ताकि जो भी इसमें लगे तेल वगैरह आप के मिक्स हो जाए, इसमें चले जाएँ। तो चलिए फटाफट से चावल में डाल देते हैं फ्रेंड अदरक लहसुन और पानी को। उसके बाद यहाँ पे कटहल को भी जो फ्राई किए हैं इसे भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। चलिए ढक्कन लगा के 1 सीटी तक पका देते हैं। तो चलिए 1 सीटी पकने के बाद यहाँ पे हमारे गैस निकलने के बाद हम कुकर को खोलेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे बिरयानी बनके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड अभी गर्म है, थोड़ा इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, तो आपका और भी सूखा लगने लगेगा बिरयानी। तो चलिए इन्हें चलाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। चलिए रेस्ट करने के लिए इन्हें रख देते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे जो फ्राई किए हुए हमने प्याज रखे हुए थे, इन्हें डालकर मिक्स कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड देखिए इस तरह से रेस्ट करने के बाद इस तरह से हमारे बिरयानी बनके तैयार हुए हैं। देखिए एकदम बढ़िया मस्त कटहल के पीसेस भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप भी बिरयानी को बना सकते हैं, बहुत अच्छी और स्वादिष्ट खाने में लगेंगे। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर इसे बनाइए, खाने में बेहद ही टेस्टी और बनाने में बिल्कुल आसान तरीका है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और आप लोग इसे ज़रूर बना के खाइए। तो फ्रेंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे के लिए नए और आसान रेसिपी के साथ।